जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज की जो मेन न्यूज़ हैं। अगर हम आज की जो स्पेशली लोकल न्यूज़ की बात करें तो उसमें जो है वो सबसे पहले के सामने आएगी। सुपर नेट जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहा है। जेम बोर्ड जो है उसके अंडर जेम बोर्ड जो एक स्पेसिफिक है, जो ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट का बोर्ड है बेसिकली। और ये स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए जिनकी मिनिमम 5 मिलियन या 50 लाख के एसेट्स हों और वो प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ कह सकते हैं आप। सुपरनेट जो है वो बेसिकली उन 1995 में जो है वो फाउंड हुआ था, या उसकी बुनियाद रखी गई थी। आईआईएसपी सर्विसेज प्रोवाइड करता था और रिसेंटली कंपनी ने जो है वो आईटी सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस और बाकी दूसरी सर्विसेज वगैरह, जैसे कॉल सेंटर हो गए और बिजनेस ऑटोमेशन प्रोसेस वगैरह की सर्विसेज ऑफर करना शुरू की हैं। ये बेसिकली टेलीकार्ड की एक सब्सिडरी है। टेलीकार्ड जो है वो इटसेल्फ आपको पता है कि लिस्टेड कंपनी है। अगर हम इसके शेयर्स की बात करें, जो शेयर फ्लोट किए गए हैं, तो टोटल शेयर्स जो थे वो 21.1 मिलियन ऑलमोस्ट फ्लोट किए गए थे। और उसमें से जो है वो टोटल डिमांड जो रिसीव हुई वो 28.499 मिलियन की रही है। अगर हम इसमें मज़ीद बात करें, ये तकरीबन 1.35x की डिमांड बनती है, चूँकि ये रिटेल ऑफरिंग में नहीं थी। और ये जिस प्राइस पे इसकी बिडिंग हुई इनिशियली, वो 22.5 रुपीज़ है। लेट्स सी कि ये अब कैसे परफॉर्म करता है मार्केट के इस प्रेशर में। जो सारी नेगेटिविटी है उसके अंदर ये कैसे आगे चलता है। उसके बाद हम दूसरी न्यूज़ की बात करेंगे तो उसके अंदर जो है वो फ्यूल चार्जेस जो हैं वो एडजस्टमेंट की अप्रूवल हुई है। पावर कंज्यूमर को जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो ये 0.517 रुपीज़, यानी तकरीबन आधा रुपया जो है वो पर यूनिट के हिसाब से लास्ट 3 मंथ्स जो हैं वो उनको पे करना पड़ेंगे। वो कंज्यूमर जो पर यूनिट पर मंथ जो है वो 100 यूनिट्स से कम करते हैं कंज्यूम, उन वो इससे उनके पास ये एग्जेम्पशन होगी। और कुछ इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं जिनके पास ये एग्जेम्पशन होगी। तो ये बेसिकली क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस हैं। B1, B2, B3 और B4 जो डिजिटल कस्टमर्स हैं, वो तकरीब इससे इससे जो है वो बच जाएंगे इस एडजस्टमेंट चार्जेस से। और ये जो है बेसिकली अगेन जो है वो अगेन आईएमएफ के साथ जो चल रही हैं निगोशिएशन, जो उसका एक पार्ट कह सकते हैं, जिसके अंदर सब्सिडीज वगैरह ख़त्म करने के लिए कहा गया है। अ, इससे रिलेटेड जो दूसरी न्यूज़ है वो और भी परेशान है कि जो है वो 5 रुपये की जो सब्सिडी है उसको ख़त्म करने की तरफ इशारा दिया गया है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आईएमएफ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और पावर डिवीज़न ने जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से बाकायदा जो है इसकी अप्रूवल मांग ली है कि जो 5 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि जो तकरीबन तीन 300 बिलियन जो है वो पाकिस्तान रुपीज़ जो है वो उनका जो है वो इस वक्त बर्डन है। और ये बहुत ज़रूरी है कि इसको किया जाए। अदरवाइज़ अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। तो डेफिनेटली ये एक कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। अ, एक और जो खबर है वो बेसिकली सिंध हाई कोर्ट्स के डिविजनल बेंच से है, जहाँ पे एक पटिशन जो थी वो दायर की गई थी कि जो एफबीआर है उसको जो है, और उसका जो उसको जो है कॉर्पोरेट टैक्स या उसके अंदर जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स जो है जो प्रॉफिट्स के ऊपर लिया जा रहा था उसको उससे रोका जाए। तो सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो आज उनको मतलब कल जो था वो उनको नोटिस इशू कर दिया है एफबीआर को और बाकी जितने भी हैं।
ताकि वो अपना करें और रिस्पॉन्स दें क्यों नहीं करनी चाहिए और क्यों वो टैक्स ले रहे हैं, एडवांस टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स। और इसके तब तक जो है उनको इससे रोक दिया गया है। ये यूजुअली जो था वो मुख्तलिफ ग्रेजुएटी फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन फंड्स वगैरह के से रिलेटेड ये एक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम ये एक और बुरी खबर है एटलीस्ट गाड़ियों के हवाले से, जो लोग गाड़ियाँ पसंद करते हैं। और ये आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक रिसेंट कमेटी बनाई थी जो कि फेयर प्राइसेस जो है वो गाड़ियों की डिटरमिन करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान सुजुकी ने जो है वो तकरीबन 40,000 से 1,29,000 रुपये तक जो है वो इमीडिएटली जो अपने जो हैं उनको अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको नोटिस जारी किया है कि प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं। इसमें अगर हम बात करें किस गाड़ी की कितनी प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, तो सुजुकी जो है वो आल्टो की डिफरेंट जो है वन जो पहले 1.475 मिलियन की थी या वो 1.733 मिलियन की हो जाएगी। इसी तरह से जो वी एक्स आर है 1.951 मिलियन की हो जाएगी। वैगनर की डिफरेंट मॉडल्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं, वो 2.084 और 2.199 मिलियन एंड 2.39 मिलियन तक चली जाएंगी डिफरेंट मॉडल्स की। अगर हम कल्टस में बात करें तो वी एक्स आर, वी एक्स एल और ए जी एस की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगी और वो चली जाएंगी 2.33, 2.564 और 2.762 मिलियन की। तो ये कोई अच्छी खबर, बोलान की भी प्राइसेस इसी तरह से बढ़ा दी गई हैं। इसके बाद अगर हम एक और गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ का देखें तो उसमें जो है वो एफबीआर की तरफ से जो है वो बेसिकली बताया गया है, मिफ्ता इस्माइल जो कि एडवाइज़र हैं और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, कि आपको इमीडिएटली जो है कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि आपका जो है वो रेवेन्यू जो है जनरेट करना पड़ेगा 300 बिलियन, जो कि आपके लिए लाजमी है। अगर आपने एस्टिमेटेड जो आपका बजट है नेक्स्ट ईयर्स का, उसके लिए नेक्स्ट ईयर बजट के जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट है वो तकरीबन 7.2 ट्रिलियन रुपीस का है। और उसके लिए लाजमी है कि कोई ऐसे मैयर्स दिए जाएं जो जहां से गवर्नमेंट जो है वो 300 बिलियंस कलेक्ट कर सके। तो इसके अंदर जो है वो ऑफ कोर्स डिफरेंट सब्सिडीज़ जो दी जा रही हैं इस वक्त, जिनमें बिजली, फ्यूल, पेट्रोल प्राइसेस और उन सब पे ये इम्पैक्ट डेफिनेटली जाएगा। जी, तो जल्दी से बात कर लेते हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स की जो सिचुएशन है। अगर हम यूएस मार्केट्स में बात करें तो ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू है, ऑल्दो S&P 500 और नस्दाक ने जो कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई है। अगर आप देखें तो कुछ बाउंस बैक हुआ है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें डॉ जोन्स और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, तो उनके यहाँ बेसिकली नेगेटिव ट्रेंड स्टिल कंटिन्यू है। तो इससे लगता ही है कि अभी तक सेलिंग प्रेशर बरकरार है। कुछ गुड न्यूज़ आई थी और कुछ बैड न्यूज़ आई थी, तो अकॉर्डिंगली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है डॉ जोन्स का वो काफ़ी प्रेशर में लग रहा है और वहाँ पे नेगेटिविटी बरकरार है। दूसरी तरफ बात करें हम यूरोप में, तो जितनी मेजर यूरोपियन मार्केट्स हैं, यूके और वगैरह, तो वहाँ पे जो है वो बेसिकली यूरोपियन मार्केट्स, आई मीन इन यूरोप, पार्ट ऑफ एज यूरोप, तो वहाँ पे नॉट एज यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव और अच्छा ट्रेंड पॉजिटिव बरकरार है। एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज जस्ट लाइक लग्जमबर्ग, पोलैंड वगैरह, जहाँ पे मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्टेड हैं। ऑन द अदर हैंड पुर्तगाल और बाकी जो कंट्रीज़ हैं जर्मनी वगैरह, वहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू है। कल भी ये पॉजिटिव था, आज भी ये पॉजिटिव रहा है अभी तक जो मार्केट की न्यूज़ हैं।
मिडल ईस्ट जिसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, यूएई, जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे मार्केट्स जो हैं टोटली नेगेटिव हैं और ये नेगेटिव ट्रेंड तकरीबन पिछले कई दिनों से चल रहा है और ये कंटिन्यूस है। अफ्रीका में भी मार्केट्स ओवरऑल नेगेटिव रही हैं, कीनिया वगैरह। मैं स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक में पॉजिटिव ट्रेंड जारी है। ये कल नेगेटिव था, इसमें चेंज आया है। तो इसमें जो है वो आज इस वक्त जो है वो टोक्यो जो थी वो हम बात कर लेते हैं। टोक्यो जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेसिकली अभी इस वक्त भी नेगेटिव है। अदर देन दैट शंघाई जो थी वो कल भी पॉजिटिव थी, आज भी पॉजिटिव है और बाकी मार्केट्स भी पॉजिटिव हैं। तो अगर हम बात करें ओवरऑल तो अमेरिकन मार्केट्स में कुछ चेंज आया है। कुछ ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज होना शुरू हुआ है। अगर हम बात करें तो जो डाउनफॉल था वो अपेरेंटली लग रहा है कि वो कम हुआ है। वो उसमें थोड़ी सी मार्केट जो है वो संभलना शुरू हुई है। और उसका जैसा कि मैंने कल कहा था कि जो यूरोपियन मार्केट्स और ये यहाँ पे जो पॉजिटिविटी आई है इसका असर इधर भी जाएगा। प्लस शंघाई मार्केट कल पॉजिटिव हुई थी तो उसका असर बाकी एशियन मार्केट्स ने लिया, प्लस इधर भी गया। तो मेरे ख्याल में जो इनिशियल क्रैश की सूरत हाल थी जो पिछले कुछ दिनों में, अगेन ये मेरा ख्याल है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, वो जो है वो किसी हद तक अभी किसी बेहतर सिचुएशन की तरफ जा रहा है। या उसको कह लें कुछ दिनों के लिए मार्केट शायद साइडवेज में मूव करेगी। आप अपनी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से करें। जी, तो अब कुछ बात कर लेते हैं ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में जो हो रहा है और जो सिचुएशन है। और कल हमने मेंशन किया था कि जो सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा गया है कि वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर हैं इस वक्त और इससे ऊपर नहीं जा सकते। और इसी तरह से जो रशिया यूक्रेन सिचुएशन है और जो डिमांड है यूरोपियन यूनियन की तरफ और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से, जो बहुत हाई डिमांड है एनर्जी की और स्पेशली जो नेचुरल गैस इवन कल भी जो थी वो प्राइस उसकी बढ़ी थी और आज फिर बढ़ी है जो अभी तक की मार्केट है। और अगर हम ऑयल की प्राइसेस देखें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत ऊपर गई हैं। तकरीबन 2.5% इंक्रीज़ हुआ है अभी तक और ये हमने कल प्रेडिक्ट किया था बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो मार्केट के सराउंडिंग न्यूज़ थी ओपेक से रिलेटेड और बाकी। तो दैट इज़ गुड, स्पॉट ऑन। इसके अलावा अगर हम मेटल्स में बात करें तो गोल्ड स्लाइटली डिप हुआ है। डिफरेंट रीजंस इसके पीछे भी मार्केट में चल रही हैं। लेकिन अगर हम गोल्ड स्पॉट की बात कर रहे हैं और बाकी जो प्रीशियस मेटल्स हैं वो सारी पॉजिटिव चल रही हैं। उसमें पॉजिटिविटी रही है। अगर हम इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें जो लंदन मेटल एक्सचेंज के जो 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो उनमें नेगेटिविटी है। ये कल भी नेगेटिव थी और आज भी नेगेटिव है। और ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोबेबली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो बेसिकली जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे ये मेटल्स यूज़ होती हैं उनके लिए ये बेहतर सिचुएशन बनेगी। इसके अलावा अगर हम मज़ीद एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें तो कल जो था एक मेंशन किया गया था कि वीट जो है वो ऊपर जाएगी डेफिनेटली, चूँकि यूक्रेन की सिचुएशन है और जो पेरिशेबल गुड्स हैं यानी फूड आइटम्स के अंदर अगर हम बात करें यहाँ कोकोआ, वीट और कॉर्न, और वीट स्पेसिफिकली कंसिडरिंग यूक्रेन वन ऑफ और रशिया जो हैं वो स्पेशली यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर है और सोर्स है वीट का। तो वहाँ पे जो है वो अगर कंटिन्यूसली ये वार सिचुएशन चलती है और डेफिनेटली सप्लाई बुरी तरह से मुतासर हो रही है तो उसके अल्टरनेटिव्स कम हैं। और ये जो है ये डायरेक्टली प्राइसेस को इम्पेक्ट कर रही है और ये कंटिन्यूसली प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। बाकी लाइव स्टॉक में और लाइव कैटल में और कॉटन जो था प्राइसेस उनमें थोड़ी कमी आई है। ये जो समझना ज़रूरी है कि जो पूरी मार्केट है वो सारी ग्लोबल मार्केट्स जो है इंटरलिंक्ड हैं और उनको वो डिफरेंट न्यूज़ जो हैं वो इम्पेक्ट करती हैं और ओवरऑल सप्लाई चेन्स पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं।
अगर हम क्रिप्टो में बात कर लें जल्दी से, तो क्रिप्टो में जो नेगेटिव ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, लेकिन जो कल हमने बात की थी कि 28K जो है वो इसकी लास्ट होप है बिटकॉइन की, और उसकी बेस के ऊपर अभी तक हम कह सकते हैं कि अभी भी रिबाउंड का चांस है। स्लाइट रिबाउंड हुआ भी 31K से, ये ऊपर थोड़ा सा मूव हुआ है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो माइनस में रहा है लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 7 डेज ह्यूज। और अगर हम लास्ट 52 वीक्स की बात करें तो फ्रॉम 80 आज, तो ये तकरीबन -55% जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इथेरियम की बात करें, उसमें भी, और ओवरऑल मार्केट नेगेटिव ही आप देख सकते हैं। सारे जो मेजर कॉइन्स हैं सब इस वक्त जो एक मेजर जो सिचुएशन डेवलप हुई है वो ल्यूना की है। ल्यूना के ल्यूना फाउंडेशन ने जो अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स थी वो जो हैं वो सेल की, और उससे जो है वो डिस्टेबलाइज हुआ। लेकिन उससे पहले जो था वो इस इन ल्यूना का जो स्टेबल कॉइन था, जो इसका यूएसटी कहते हैं, नॉट यूएसडीटी, इट इज़ यूएसटी, उसने अपने आप को यूएस डॉलर से डीकपल किया और उसकी प्राइस ड्रॉप होना शुरू हुई। जब ये प्राइस ड्रॉप होना शुरू हुई तो 0.98 और फिर 0.94, और फिर उसके बाद पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई और ये 0.74 और इस तरह से ड्रॉप होना शुरू हुआ। इस वक्त लूना जो है वो तकरीबन 13 जो है वो यूएसडीटी के ऊपर ट्रेड हो रहा है जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो कि अगर हम जो कुछ मंथ पहले जो था वो $100 था, मुझे अच्छी तरह याद है। कहा जा सक कुछ लोगों का ख्याल है, और ये हम कह सकते हैं कि $4 to $5 में अगर आप चाहें तो इसमें एंट्री लें। अगर ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन रिसेंट जो डिसीजंस हैं, दो डिसीजंस जो लूना की तरफ से लिए गए, एक तो इन्होंने सेल ऑफ किया जो अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स थी, जो कि रिजर्व्स थे, दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन। दूसरी तरफ यूएस इनका जो स्टेबल कॉइन यूएसटी था, उसने अपने आप को यूएसडीटी से डिकपल किया, तो उसके जो बैकअप रिमूव होना था उसकी प्राइसेस गिरी, और ये जो है ये ओवरऑल लूना के लिए। और प्लस अगर हम मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन जो है, इसको आपको एक और जो है वो है चीज़ से लिंक करना चाहिए, ऑलवेज जो है वो नज़र रखनी पड़ेगी, वो फेड रेट्स हैं। फेड ने जो है वो 50 BPS पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ किए, और ये जो 50 BPS पॉइंट्स इंक्रीज़ हुए हैं, इसको अगर आप सामने रखें तो इससे भी मार्केट पे इम्पैक्ट हुआ। नेक्स्ट जो है वो 14 और 15 जून को फेड की मीटिंग है, और उसका जो है वो देखना पड़ेगा कि कैसे इम्पैक्ट आता है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल में 14 से 15 जून तक जो है वो मार्केट जो है वो साइडवेज ही मूव करेगी, या उससे पहले कुछ मूवमेंट होगी, डिपेंडिंग ऑन अगर कोई अच्छी खबर आती है मार्केट में, या मार्केट में कोई और मेजर चेंज आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिए, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया।